चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चौपाइयों का गान कर लेते हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन्मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हर हर धर से। एक छात्र एक मुकुट मणि, सब वर्णनि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तो राम जी के नाम में तो जो सुंदर वर्ण हैं, अक्षर हैं, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान बहुत सुंदर है। नर नारायण दो भाई सुंदर हैं, जिनका किताब श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और धर्म की पत्नी रुचि, उनके द्वारा दो श्रेष्ठ तपस्वियों जो जुड़वा भाई के रूप में संसार का उद्धार करने के लिए, संसार को सुख प्रदान करने के लिए इस धरा पे जन्म धारण किया, और जो जगत का पालन करने के लिए विशेष भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। तो नर नारायण की तरह सुंदर भाई रा और माँ दोनों वर्ण सुशोभित होते हैं। भगत सुतिय कल करण विभूषण, भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण। दो कर्ण होते हैं, दोनों कानों के भक्ति को विग्रह रूप दिया गया। तो भक्ति के रूपी स्त्री के सुंदर कानों का जो आभूषण है, और जग हित हेत विमल विधुभूषण, संसार की भलाई के लिए जो निर्मल सूर्य और चंद्रमा के समान संसार का पोषण करने वाले, संसार की भला करने वाले, दोनों राम जी के सुंदर वर्ण हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। एक सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। रा जो है वो अमृत के स्वाद के समान, और माँ जो है तृप्ति के समान। कमठ शेष समधर वसुधा के। भगवान का जो कच्छप अवतार है और शेषनाग जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले रा कच्छप अवतार के समय समान, और शेषनाग जी के समान माँ अक्षर जो है राम जी का सुंदर नाम। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हर हर धर से। और जो भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान। इसे श्री कृष्ण और बलराम आनंद देते हैं। माता यशोदा जब श्री कृष्ण जी को पुकारती हैं तो उनके हृदय को परम आनंद होता है। बलराम जी को पुकारती हैं, परम आनंद की प्राप्ति करती हैं। सुंदर पुत्र जिनका लालन पालन माँ यशोदा करती हैं, उतना ही आह्लाद, उतना ही प्रेम जब हम राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रेम से राम कहते हैं, उतने ही आनंद की अनुभूति जनमानस में होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम जी के नाम का पहला वर्ण रा है तो, और दूसरा माँ है, तो रा जो है वो सब वर्णों पर मुकुटमणि की तरह है, सुशोभित होता है। और जो मकार है, माँ अक्षर है, वो सभी वर्णों पर अनुस्वार के रूप में सुशोभित होता है। जब हम कोई सुंदर गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, तो जो मंगलम कहते हैं तो अनुस्वार माँ आता है, तो उससे बहुत सुंदरता आ जाती है, बहुत सुंदर कर्णप्रिय हो जाता है। तो मकार के रूप में अनुस्वार जो है वो मुकुट के रूप में सुशोभित होता है, किसी शब्द के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर। तो
इस प्रकार से तुलसी बाबा कहते हैं कि राम का जो नाम है वो मणिदीप की तरह है। राम नाम मणिदीप धर। कहाँ रखना है? जैसे एक भवन होता है, एक मकान होता है, उसकी एक देहरी होती है, तो राम जी का नाम जो है, कहते हैं अगर तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को जला के रखिए। अर्थात निरंतर राम 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 जपने से हमारे हृदय की सारी कलुषता, हृदय का अंधकार, हृदय में व्याप्त खटगुण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भगवान का नाम जपने से अनायास ही खत्म हो जाती हैं। तो हमारा हृदय भगवान का नाम जपने से निर्मल हो जाता है, तो हम भगवान को प्राप्त करने का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है, तो प्रकाश हो जाता है। तो अपनी आत्मा के प्रकाश को, अपने आत्म दर्शन के लिए राम राम जपने से हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर से हमारा मिलन हो जाता है। तुलसी भीतर बाहरो, और जब हमारे अंदर प्रकाश रहेगा तो हमारे बाहर भी सब तरफ से हमें ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा, अच्छाई ही अच्छाई देगी दिखाई देगी, किसी तरह की बुराई नहीं देगी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से जो योगी लोग होते हैं वो नाम का जप करते हैं अपनी जिह्वा से और जागते हैं। यही नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। जो ब्रह्मा जी ने प्रपंच रचा है, संसार की रचना की है, तो इस संसार की रचना से, माया मोह से अपने को अलग रखते हुए जो योगी जन होते हैं वो अपने जिह्वा से भगवान का नाम निरंतर जपते रहते हैं। इससे वह जागते हैं। जागने का मतलब है ज्ञान में ही प्रवेश करते रहते हैं, अंधकार से दूर रहते हैं, अपने को काम क्रोध लोभ मोह से अलग रखते हैं। तो ये एक जगह पे लिखा हुआ है, यही जग जामिन। ये संसार जो है मोह रूप रात्रि, जैसे आचार्य ने बताया था, तो ये संसार जो है मोह रात्रि है। संसार रूपी रात्रि में यही जग जामिन, यामिनी माने रात्र, जागे ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो संसार की माया से व्याप्त संसार है, इससे अपने को अलग रखते हुए, इससे अपने को अलग रखते हुए ईश्वर की याद करते हुए और हमेशा सावधान रहते हैं, हमेशा ज्ञानमय रहते हैं, ईश्वर का जप करते करते जानिए तबहि जीव जग जागा। अब कोई ये कैसे जानेगा कि ये जो प्राणी है ये कैसे जाग रहा है संसार रूपी में? तो जब सब विभव विलास विरागा, जब हमें सारा वैभव सुख साधन और विलास इन सब से हमारा वैराग्य हो जाएगा, इसमें हमारा राग नहीं रहेगा, इसमें हमारा प्रेम नहीं रहेगा। हम अपनी सांसारिक क्रियाओं को तो करते रहेंगे, व्यवहारिक कार्य करते रहेंगे, लेकिन अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाते हुए और निरंतर उनका नाम का जप करते रहेंगे, उनकी याद करते रहेंगे, तो हमें यह माना जाएगा कि हम जाग गए। जागने का ये मतलब होता है, तो तुलसीदास जी के कहते हैं, एक उन्होंने पद लिखा हुआ है कवितावली में कि अबलों नसानी अब ना नसई हो। अभी तक तो मैंने सब कुछ नष्ट किया है, लेकिन अब हम कुछ नष्ट करने वाले नहीं हैं, अपने जीवन को हम सार्थक बनाने वाले हैं। अबलों नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसई हो। राम जी की कृपा से ये जो संसार रूपी रात्रि है, मोह रूपी रात्रि है, ये जो हमारे अंदर अंधकार फैला हुआ है, रात्रि का अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, तो राम जी की कृपा से ये अंधकार मिट गया है। राम कृपा, राम जी का नाम जपते जपते, राम जी का ध्यान करते करते, राम जी के चरणों में रति करते करते भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई है, और अब अंधकार मेरे पास नहीं आएगा, अज्ञान मेरे पास नहीं आएगा। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नामक जो 6 अवगुण हैं, जो 6 दोष हैं, वो सब नष्ट हो गए हैं। तो अबलो नसानी यमुना सिंहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसइयों। दसइयों का मतलब है बिछइयों, यानी अब हम फिर संसार रूपी रात्रि में, मोह की निद्रा में, अंधकार की निद्रा में अब हम
नहीं सोएंगे, अपने को जागृत रखेंगे, निरंतर ईश्वर का ध्यान रखेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो फिर तुलसीदास जी से किसी ने पूछा फिर करोगे क्या? अगर मान लो कि बीच में कुछ ऐसी बातें आ गई कि आपका मन भ्रम में फंस गया, संसार के मोह में फंस गया, सांसारिकता में फंस गया, तो तुलसीदास जी बोले कि अब मैं सांसारिकता में, संसार की माया मोह से अपने मन को मैंने हटा लिया है, और उससे फिर दोबारा ना फंसे, उसमें फिर ना उसके चक्कर में आए, तो हम अपने मन को भंवरा बना लेंगे और भगवान के चरण कमलों में अपने मन रूपी भंवरों को लगा देंगे, प्रण कर लेंगे। ऐसे नहीं, मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसइहों, जैसे भंवरा की रति कमल में होती है, कमल के पुष्प में होती है, वैसे भगवान के चरणों को भी कमल कहा गया है, और उनका नाम जपते हुए और भगवान के चरणों में प्रीत करेंगे तो हमारे पास अज्ञान रूपी रात्रि नहीं आएगी, और हमें ऐसा माना जाएगा कि हम निरंतर जागृत हैं। तो नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखै अनुभवै अनूपा। भगवान का नाम जपते जपते जागृत अवस्था में ज्ञान के प्रकाश में रहते हुए ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, जो अकथ है, अनामय है, और जिसका ना नाम है और ना रूप है। भगवान का नाम तो ऐसे है, लेकिन जब ब्रह्म सुख जो है, जो ब्रह्म है, उसका न कोई नाम है न रूप है, तो निर्गुण भगवान का ध्यान करते हुए वो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से जपहि नाम जनु आरति भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। और आगे लिखते हैं कि जो आर्त लोग होते हैं, जो कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, दुखों में फंसे हुए हैं, संसार सागर में गोता लगा रहे हैं, आवागमन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और मुक्त होना चाहते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आर्त लोग भगवान के नाम का, राम राम का जप करते हैं और मिटे संकट होहि सुखारी। तो उनके वो संकटों से मुक्ति पा करके वो सुख को प्राप्त करते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुख तिरु अनघ उदारा। राम भगत जग चार प्रकारा, चार प्रकार के राम जी के जो भक्त होते हैं, एक आर्त होते हैं, एक अर्थी होते हैं। अर्थार्थी का मतलब होता है धन आदि की चाह वाले होते हैं। आर्त का तात्पर्य है संकट से निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। एक जिज्ञासु होते हैं जो भगवान को तत्व से जानने की इच्छा रखते हैं, और एक ज्ञानी होते हैं जो भगवान के तत्व को तत्व से जान ही लेते हैं, और जान करके उनको स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से भगवान को प्रेम करते हैं। तो चारों प्रकार के जो भक्त होते हैं, ये अनग होते हैं, पाप से रहित होते हैं, उदार होते हैं और अच्छे कर्म को करने वाले होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी चहु चतुर कहु नाम आधारा, बिना नाम का आधार लिए हुए चारों प्रकार के भक्तों का कल्याण असंभव। नाम का आधार बहुत आवश्यक है, तो सबको नाम का आधार आवश्यक है, लेकिन नाम का आधार लेते हुए भी अगर जो ज्ञानी है तो ज्ञानी भगवान को बहुत प्यारा है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। यूँ तो उनके सब बालक हैं, सब भगवान उत्तरकांड में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मुझे प्यारे हैं और सबको मैंने उत्पन्न किया है। संसार की रचना मेरे द्वारा की गई है, मेरी माया के द्वारा की गई है। इन सब चीज़ों से, सभी कृतियों से सुंदरतम और सबसे प्यारा मुझे मनुष्य लगता है। तिनमह दुज दुजमह शुद्धधारी, इनमें ब्राह्मण हमको सबसे प्यारे हैं। ब्राह्मणों में हम तो जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, वेदों को पढ़ने वाले, वेदों को जानने वाले हमको सबसे प्यारे हैं। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है। तिनमह दुज दुजमह शुद्धधारी, तिनमह निगम धर्म अनुसारी, उनका पालन करने वाले, वेदों के द्वारा जो हमें जीवन जीने का रास्ता बताया गया है, उस रास्ते पे चलने के लिए जो लोग तत्पर रहते हैं, तो वो सब हमको बहुत प्यारे होते हैं। तो बिना ज्ञान के जो है
ज्ञानी होते हैं तो विज्ञानी ऐसा लिखते हैं, जो विज्ञानी लोग होते हैं जो तत्व से मुझे जान लेते हैं वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन चारों प्रकार के भक्तों के लिए नाम का आधार परम आवश्यक है, नाम का जप बहुत आवश्यक है, ऐसा तुलसी जी बताते हैं। चहुँ युग चहुँ सुख नाम प्रभाव, चारों युगों में चारों वेदों में नाम के प्रभाव की चर्चा बहुत जोर शोर से की गई है। और यह कहा गया है कि चारों युगों में तो है, चारों वेदों में है, लेकिन कल विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में हमारे सारे धर्म कर्म उतना प्रभाव नहीं रखते हैं, न जप काम आता है न योग काम आता है, और हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना होता है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमो एक प्रधान, एन केन विद दीन्हे दान करे कल्याण। तो दान करते हुए और ईश्वर का नाम जपते हुए परोपकार करते हुए हमें कलयुग में कलयुग समयुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, अगर कोई विश्वास करता है तो अच्छी बात है, अगर विश्वास करे तो ये समझ लेना चाहिए कि कलयुग के बराबर कोई और युग नहीं है। गाय राम भव, तो भगवान का नाम गा करके गाय राम भव भव विमल नर तर बिना ही प्रयास, तो बिना प्रयास के संसार सागर से मनुष्य पार हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, उनको कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। वाल्मीकि जी भगवान राम को जब 14 स्थान बताते हैं रहने के लिए, एक भी बताते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय रघुनंदन दो। इसको कुछ नहीं चाहिए, आपके खाली आपका सहज प्रेम है, नैसर्गिक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो अभ्यास से आपको प्रेम करते हैं, आपको तत्व से जानते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस संसार के लोग तो व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक हैं, लेकिन साथ नहीं जाने वाले हैं। पिछले जन्म में हमें ऐसा मानना चाहिए कि पिछले जन्म में भी भगवान ईश्वर हमारे साथ में थे, और इस जन्म में भी ईश्वर राम जी हमारे साथ में हैं, और ये निश्चित है कि अगले जन्म भी भगवान राम हमारे साथ में होंगे। राम जी के पिताजी दशरथ जी, जो पिछले जन्म में मन शत्रुपा थे, भगवान ने उनसे कहा कि मुझसे आप वरदान मांगिए, उनको दर्शन दिया तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ, आपसे कौन सा जुड़ाव है। तो भगवान ने एवं मस्त कहा, और तो उन्होंने एक वरदान और मांगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह पाती है, मणि के बिना सर्प नहीं रह पाता है, इस प्रकार से मछली नीर के बिना जल के बिना नहीं रह पाती है, उस प्रकार से मेरा भी जीवन आपके अधीन रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कामना से हीन जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जो संसार के सब जीव दुखी हैं, वो नाम का निरूपण करके, राम का नाम जप करके, नाम के अर्थार्थ स्वरूप को, राम जी की महिमा को, रहस्य को और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम रूपी जप करने से, साधन करने से ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। तो जो ब्रह्म तो निर्गुण ही है, निर्गुण और सगुण में इतना ही अंतर है जैसे काष्ठ में अग्नि होती है लेकिन उसको हमें प्रकट करना पड़ता है, ऐसे ही भगवान का नाम जप करने से निर्गुण भगवान जो हैं वो हमारे हृदय में आ जाते हैं। ये भी कहा गया कि भक्त की प्रेम से विभोर होकर के, प्रेम से आकृष्ट होकर के, प्रेम से प्रभावित होकर के उसकी इच्छा अनुसार रूप बना करके भगवान जन्म लेते हैं, दर्शन देते हैं और अपने भक्त को कृतार्थ करते हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, क्योंकि नाम का प्रभाव जो है निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म में बदल देता है। कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, अपनी मति के अनुसार, अपने विचार के अनुसार एक कलाकृति को दिखाते हुए, अलंकार को दिखाते हुए तुलसीदास जी ने एक अद्भुत वर्णन किया है। वैसे तो राम जी महान, राम और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम
ईश्वर हैं, राम नाम है, नाम भगवान का राम ही है। तो राम भगत हित नर तनुधारी, इन्होंने यहाँ ये साबित किया है कि राम जी जो हैं वो तो भगवान नहीं हैं, लेकिन नाम जो है राम जी के नाम से बड़ा है। क्या क्या कार्य भगवान ने किया है और नाम ने किसको किसको तारा है, कैसे कैसे किया है, आइए हम लोग इसका थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। भक्तों की भलाई के लिए भगवान राम ने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के रूप में अवतार लिया और नाना प्रकार के संकटों को सहते हुए, वन में निवास करते हुए, वर्षा और आतप और तमाम तरीके की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी तमाम साधुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सब प्रकार के जीवों को, वानर को, भालुओं को, भक्तों को, सबको उन्होंने सुख प्रदान किया। और यही सुख जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम सप्रेम जपत अनायास, अनायास ही अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगत हो ही मुद मंगल वासा, भक्त प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, सहज ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल सुमति सुधारी। एक तपस्वी की पत्नी अर्थात अहिल्या को भगवान राम ने तारा, तो उनका पत्थर के रूप में इंतजार कर रही थी। ऋषि मुनि विश्वामित्र के कहने से, उनके आग्रह से भगवान ने अपने चरण कमलों की रज छुआया और अहिल्या प्रकट होकर के तर गई। भगवान का उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया, भगवान की प्रार्थना करी। तो राम, ऐसा बाबा कहते हैं कि राम ने एक तपस्वी पत्नी को तारा और भगवान के नाम ने तो करोड़ों खल कुमति सुधारी। इनकी मति भ्रष्ट हो गई थी दुष्टों की, उनकी मति को भगवान के राम के नाम ने सुधार दिया। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। ऋषि विश्वामित्र के लिए सुकेत सुता कहते हैं ताड़का को, ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया और उनके पुत्र सुबाहु का भी वध किया सेन समेत। तो उनका उद्धार किया, वध नहीं किया बल्कि उद्धार किया। और सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिमि रवि निशिनाशा। जैसे सूर्य भगवान का उदय होता है तो रात्रि खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके दास होते हैं, उनकी दुराशा को, उनके दुख को, उनको समस्त दोषों को भगवान का नाम जपने से भगवान की अनुग्रह प्राप्त होती है और वो समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भंजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रताप। भगवान ने स्वयं धनुष यज्ञ में भव चापू, भव कहते हैं संसार को भी, और भव शंकर जी का भी नाम है। तो जो शंकर जी के धनुष को भगवान राम ने भंजन किया था, उसको तोड़ा था, सीता जी के साथ उनका ब्याह हुआ था तो खुद तोड़ा था, लेकिन जो भगवान का नाम है वो भव भय भंजन, वो भव सागर रूपी भय को नष्ट करने वाला है, आवागमन से मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार से भगवान राम से भी भगवान का नाम बड़ा है। तो भगवान को कोई यहाँ छोटा नहीं कह रहा है, तो भगवान रुष्ट नहीं होंगे। ये तो अपने कवि की वर्णन करने का एक तरीका है कि उन्होंने राम के नाम को राम से ज़्यादा अच्छा सिद्ध किया है। वस्तुतः राम जी का नाम और राम जी एक ही हैं। जैसे हम राम कहते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे हृदय में भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। उनके विग्रह का हमें उनका ध्यान होने से हम पुलकित हो जाते हैं। लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, भक्त लोग कहते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम।
कंदर्प अंगनित अमित छबिनो नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भगवान राम जी के नाम जपने का जो फल होता है यथाश्री अगर लेना है तो राम राम कहते हुए भगवान के श्री विग्रह का भी हमें ध्यान देना चाहिए, उनका वो करना चाहिए। जब भगवान के रूप का ध्यान करेंगे तो भगवान का नाम जपने से हमको ज़्यादा फल मिलेगा और भगवान राम की का अनुग्रह प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कहा है, सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ नाम उघारे अमित फल वेद व्यतीत गुण साथ। फिर रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आज उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का संहार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। यहीं पर हम अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राधे राधे, सादर प्रणाम।